हाँ बेटा, क्या नाम है? पढ़, हिंदी में पढ़। आप बोलो, वंशिका बोलेगी। वंशिका बोलो, वंशिका बोलो। वही क्या है? दृश्य बोलो। नहीं, ये नहीं बोलेगा। दृश्य बोलो, क्या नाम है? पढ़ा हिंदी में बोले बेटा। मैम क्षेत्रमती। क्षेत्रमती। मती तो बुद्धि होती है। हाँ बोलो। मिति। क्रीमती। क्रीमती। और आप बोलो। मैम कृष। तुम बोलो। क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति। क्षेत्र माने होता है एरिया, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे अलग अलग शेप का एरिया निकालना सीखेंगे। जैसे ये क्या हमारी, इसको क्या कहेंगे? मैम इक्विलेटरल मतलब त्रिभुज है ये हमारी त्रिभुज है। ये क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज का एरिया आता है आपको? क्या होता है बोलो? 1/2 इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। पर हम तो हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं ना, 1/2। वैसे तो बेटा मैथ में फार्मूले हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में सेम ही रहते हैं। हिंदी में लिखेंगे 1/2। बेस को कहते हैं आधार, और ऊंचाई, हाइट को कहते हैं ऊंचाई, ठीक है ना। बी और एच नहीं लिख सकते? हाँ लिख सकते हैं। मैंने कब लिख तो लिखे, बी एच तो लिखा। मैम वो तो इंग्लिश हो गया ना। तो मैंने हिंदी में लिख दिया। और शॉर्टकट में लिख दोगे, आधार को आ लिख दोगे और ऊंचाई को ऊं लिख दोगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है। दूसरा पढ़ेंगे बेटा हम। अब बताओ इसको क्या कहते हैं? मैम ट्रेपीजियम नहीं, मैम रेक्टेंगल। हाँ, आयत। आयत। आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयत। आयत की क्या पहचान होती है बोलो? मैम लेंथ इंटू ब्रेथ। और मैंने तो पहचान पूछी है। इसकी 4 साइड्स होती हैं। हाँ और उसमें से 2 इक्वल होती है, और 2 मतलब 2 का पेयर होता है equal मैम का। ये वाली और ये वाली इक्वल रहेगी, ये वाली और हाँ, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है ना। 4 साइड होती हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। और हर एंगल कितने का होता है? मैम 90। 90 डिग्री का। तो हम आज एरिया ही सीख रहे हैं, तो एरिया कैसे निकालेंगे? मैम लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। एल इंटू बी। और हिंदी में क्या लिखोगे? लंबाई और आधार। कुछ भी मतलब। लंबाई गुना चौड़ाई। ब्रेथ क्या होती है? चौड़ाई। अच्छा मैम बेस और हाँ ठीक है। और इसको क्या कहते हैं बेटा? हिंदी में बताएंगे आप, बताएंगे मुझे। बोलो। दृश्य बोलेगा। स्क्वायर बोलते हैं हिंदी में। 4 भुजाएं। हाँ 4 भुजाएं बोलते हैं। बोलो भाई, तुम बोलो क्या है ये क्या? ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज तो ये भी है, ये भी चतुर्भुज है। मैम वो तो आयत है। तो चतुर्भुज है ना। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह। 4 भुजाओं से बनने वाली आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? 4 अब जैसे तुम बच्चे हो, दोनों बच्चे हो ना, परंतु तुम्हें किसी नाम से तो पहचानूंगी ना मैं। ये दृश्य है, ये पवन है। 4 भुजाएं। 4 भुजा तो यहाँ भी हैं। तो मैम इसमें भी लगा दो, उसका तो यार नाम हो गया ना। इसका क्या नाम लाए? 4 भुजाएं। 4 भुजाएं नाम लगा दो। तू बता भाई, जल्दी बोलो बोलो बोलो। इसमें नहीं है। इसको कहते हैं वर्ग। क्या भी बताया था वंशिका मैंने तुम्हारे को? वर्ग क्या बोलते हैं? वर्ग। वर्ग यानी के स्क्वायर। वर्ग यानी के स्क्वायर। और स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते बोलो? मैम साइड इंटू साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड। बेसिक चीजें आनी चाहिए। ऐसे आजकल पेपर बहुत इजी आते हैं, तो जिसमें मैम हमसे तो नहीं जिसका पूछा आज आधार तक कभी वृत्त का एरिया निकालो। ये तो अच्छा, नहीं पूछा। हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा? भुजा। साइड को भुजा कहते हैं। भुजा गुणा भुजा। बट आज एक न्यू आकृति शुरू हो रही है, और उसको कहते हैं, एक होता है पैरेललोग्राम। भी पढ़ा था तुमने भी, 7th क्लास में पढ़ा था। दृश्य ने पढ़ा है। हाँ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा? बोलो हिंदी में बोलो। मैम 4 भुजाएं। 4 भुजा तो सब में होती है। 4 भुजा 4 भुजा। पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा? बोलो, आप बोलो बेटा। पवन आप बोलो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, बोलो। मेरे को याद नहीं है। आपको याद नहीं, भूल गया तुझे? नहीं लगता पता है पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा? पहले हाँ बोलो। हम 4 भुजाएं। 4 भुजा तो बेटा सब में हो रही। मैं कब से कह रही हूँ चतुर्भुज जो होती है। 3 भुजाएं। हाँ तो वो तो यहाँ से 4 भुजा। चतुर्भुज 4 भुजाओं से बनती है। उसमें आयत भी होती है, वर्ग भी होता है, ट्रेपीजियम भी होता है, रोम्बस भी होता है।
तो इसमें भी बेटा पैरेललोग्राम की क्या पहचान होती है, अपोजिट साइड हमारी इक्वल होती हैं, पैरेलल भी होती हैं, ठीक है, इसको कहते हैं इंग्लिश में पैरेललोग्राम। और हिंदी में बोलो, बताएगा कोई? नो मैम। समानांतर चतुर्भुज, मैम मतलब जो मैंने बोला थोड़ा थोड़ा वैसा भी था, 4 भुजाएं। समानांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब 4 भुजाओं से बनने वाली आकृति, ठीक है ना। अब इसका हमने क्या एरिया, चतुर्भुज का एरिया बताया? मैम लेंथ इनटू ब्रेथ। ब्रेथ नहीं, बेस। लेंथ इनटू बेस, किसका? मैम पैरेललोग्राम का। लेंथ इनटू बेस, लेंथ कौन सी है, कहाँ इसमें लेंथ? मैम इसमें देते हैं अलग से लेंथ। वो हाइट होती है, अच्छा, हाइट इंटू, ये बता दीजिए। वो हाइट होती है, और हाइट ऐसे होती है जो 90 का एंगल बनाती है। एरिया तो सही निकलेगा, चाहे लेंथ लगा लो चाहे। क्यों बेटा? लेंथ लाइन सेगमेंट को बोला जाता है। हाइट, एल्टीट्यूड, लंब जिसको बोलते हैं, एल्टीट्यूड को लंब बोलते हैं, ठीक है। हाइट वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, समझ आया? यस मैम। तो इसका कैसे निकालेंगे? बेस इंटू हाइट। बेस इनटू हाइट। बी इंटू एच, और हिंदी में क्या लिखेंगे? आधार, आधार गुना में ऊंचाई या लंब, ऊंचाई, समझ आएगा। बट आज जो हम करने जा रहे हैं वो कौन सी, इस एक्सरसाइज में कौन सा करना हमें? तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी आकृति है ट्रेपीजियम। मैम ट्रेपीजियम। इसको मैं बताऊं मैम क्या बोलते हैं? हाँ, इसको बोलते हैं मैम क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो एरिया को बोलते हैं। सॉरी मैम। बेटा हमारा मैम समलंब। हाँ, समलंब, ठीक है। और इसमें जो हाइट जो लिया जाएगा वो क्या मैम होगा? मैं एक एग्जांपल दूं। हाँ बोलो। ये थोड़ा सम है छोटा और ये थोड़ा लंबा है। तो हाइट इसमें यही मानी जाएगी, और इसमें साइड का बेस 1 बेस 2। हाँ, पर पहले हम कैसे पहचानेंगे? इसमें देखो साइड के 2 पेयर हैं, एक ये पेयर और एक ये पेयर, एक पैरेलल साइड का पेयर और एक नॉन पैरेलल साइड का। जो बेस माना जाएगा वो पैरेलल साइड को माना जाएगा, नॉन पैरेलल साइड का यहाँ कोई काम नहीं है, ठीक है। तो पैरेलल साइड का सम और गुणा में ऊंचाई और गुणा में 1/2, ओके मैम। ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? वंशिका बताएगी हमें, वंशिका बताएगी। बोलो आप। क्षेत्रफल में बार बार घुमा, वो मैम क्या बोलते हैं? बोलो मैम, इसको क्या बोलोगे? इस समान नहीं, इसका नाम बताओ क्या? चतुर्भुज। क्या बोलेंगे? मैम सड़क। सड़क कैसी होती है? मैम चतुर्भुज। बेटा ये भी समलंब है, ये भी आपका वो ट्रेपीजियम है। तो मैंने अभी क्या बताया था? तू तो चतुर्भुज कह रही है जब से। ये भी देखो कैसे पहचान करेगी समलंब की, ट्रेपीजियम की क्या पहचान होगी? साइड का एक पैर जो हो हमारा क्या हो, पैरेलल हो। ये इधर ये वीडियो, ये रहा, अभी अभी पढ़ा था हमने। यस मैम। नहीं, ये क्या, ये है ना, ऐसे ये ऐसी बनाई है ना। तो ट्रेपीजियम। यहाँ तो ये 90 डिग्री का एंगल जो है ये हाइट बन जाएगी, ओके समझ मैम, जाएगा? समझ आएगा मैम। अगर हम इसको काट के कहीं फेंक देंगे तो बात एक बराबर है। हाँ, एक बराबर है, ठीक है ना। अब तो हमने हाइट ये लेनी है, हाइट का जो काम करेगा वो लाइन सेगमेंट लेनी है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई परपेंडिकुलर डालागा, लंब डालागा। तो आज हम इसी फिगर के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो क्या लिखेंगे? समलंब का क्षेत्रफल। बोलो भाई क्या होगा? मुंशी क्या बताएगी? मैम 1/2 a + b इंटू हाइट। हाँ, अब आप 1/2 गुणा में ऊंचाई और गुणा में b1 + b2, ठीक है। या दोबारा लिखेंगे 1/2 गुणा में ऊंचाई, वैसे इंग्लिश में ही लिखते बेटा फार्मूले, ठीक है ना। a + b, क्या चाहिए? ये 2 पैरेलल साइड जो होती है ना, उसमें से आपको एक को a मानना है और दूसरे को b मानना है। ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया, ठीक है। या तो a और b मान लो, या b1 और b2 भी कह सकते हैं,
आ गए समझने, ये समझना था आज हमने, समझ आया बेटा। आज हमने ये बेसिक चीज़ें समझी हैं। और कौन सी है? क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर तो बेटा सारी 4 भुजाओं से बनने वाली आकृति को क्वाड्रिलेटर ही कहते हैं। देखो तुम कंफ्यूज हो रहे हो, एक बात देखो, तो बेटा वो चतुर्भुज है और उस चतुर्भुज में 2 त्रिभुज बन गई। एक तो 2 त्रिभुज का अलग अलग निकाल दो, फिर दोनों को ऐड कर दो, या तूने जैसे निकाला 1/2 गुणा डायगोनल ब्रैकेट में हाइट 1 प्लस हाँ, हाइट 2। दो ये अब ये चेंज हो जाएगा, यहाँ हाइट 1 और हाइट 2 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा बेस। बेस नहीं, डायगोनल। डायगोनल वही बेस का ही काम करेगा ना, डायगोनल, कुछ भी ठीक है ना। हाँ तो ये ऐसे कर लेगा, परंतु सही तरीका वही है, 2 त्रिभुज का एरिया निकालो और फिर उसका ऐड कर दो। हाँ तो बेटा आजकल तो नेट पर छोटे छोटे तरीके आते रहते हैं ना, पर तरीके से करोगे जब भी होगा। ओके मैम। तो चलो बेटा आज की वीडियो में बस हमने इतना ही करना था, कल करेंगे वीडियो वो एक्सरसाइज कल स्टार्ट करेंगे, समझ आ गए। अब बता क्या होता है क्षेत्रफल? व्हाट इज क्षेत्रफल? मैम एरिया। एरिया। और चतुर्भुज? मैम 4 भुजाओं चार वाला, 4 साइड्स shape। वाला। हाँ इंग्लिश में क्या कहते हैं चतुर्भुज को? मैम 4 साइड स्क्वायर। चतुर्भुज को क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर। ठीक है। त्रिभुज को त्रिभुज। त्रिभुज, त्रि मैंने 3, मैम वो भुज triangle, मैंने भुजा, triangle, यस। triangle। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही करेंगे।